योगाभ्यास से अंतर्निहित शक्तियों का जागरण हो जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा योगासन करें जिसको कर लेने से हमारी सुप्त शक्तियों का ही जागरण हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा आसन लेकर के आया हूँ जिसको कर लेने से आपकी सुप्त शक्तियों का जागरण हो जाएगा। तो यह आसन पद्मासन है और इस पद्मासन को कर लेने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी तक जागृत हो जाती है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसे आसन जिसको मैंने कहा पद्मासन से आपको परिचित कराना चाहता हूँ, जिसको कर लेने से ना ही आपके सभी प्रकार की आप बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि आपको आध्यात्मिक तौर से भी बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलते हैं। तो देखते हैं इस पद्मासन की विधि क्या है और इस पद्मासन के लाभों को मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। साथ ही साथ सबसे पहले पद्मासन को करने के लिए दोनों पैर सामने रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियाँ ज़मीन की ओर बटक के पास में हमारे पार्श्व भाग के साइड में पैर सामने होंगे, घुटने बिल्कुल सीधी, कमर सामने और गर्दन भी बिल्कुल सामने। अब हमको जो शास्त्र में कहा गया है कि वामोर ऊपरी दक्षिणम ही चरणम, अर्थात जो हमारा बायां पैर है वामोर ऊपरी, उसके ऊपर दक्षिणम ही चरणम, अर्थात जो हमारा दक्षिण पैर है, हमारा जो राइट लेग है, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर थाई मसल्स के ऊपर रखना होता है। तो इसके लिए राइट लेग उठाएंगे और लेफ्ट लेग के थाई मसल्स के ऊपर रखेंगे, उसके टखने को विशेष करके, और आपका जो तलवा है वो ऊपर की ओर होगा। इस तरह से टखना रखेंगे और पंजा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ होगा। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़ेंगे और फिर उस पैर को भी राइट थाई मसल के ऊपर रखेंगे। इस तरह दोनों तलवे आपके ऊपर की ओर होंगे। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग इसी को पद्मासन समझते हैं, पर वास्तव में यह पूरा पद्मासन नहीं है, क्योंकि हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में, वशिष्ठ संहिता में और घेरंड संहिता में, घेरंड संहिता जिसमें चंडकापाली जी अपने गुरु घेरंड से इस बारे में बात करने के आसनों के संदर्भ में बताइए, तो उन्होंने भी इस पद्मासन को अधूरा बताया है। उन्होंने पूरा जो पद्मासन कहा उसमें दायां हाथ मोड़ करके बाएं पैर के जो हमारा राइट लेग है, राइट लेग का अंगूठा क्योंकि क्रॉस में हो चुका है, तो ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ हम लेकर के आएंगे और इस पैर को इस तरह से पकड़ेंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ भी इसी तरह से क्रॉस में। अब आप शरीर की स्थिति देखेंगे, आपका पूरा शरीर जो है कस जाता है, पूरा आपका शरीर आपस में बंध जाता है। और वर्तमान समय के जो योगी हैं इसे बद्ध पद्मासन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मध्यकाल में मैंने आपको पहले भी कहा है आसनों के जो स्वरूप है उनमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। पर मैं शास्त्रों की बात करता हूँ, इसलिए आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हठ प्रदीपिका में और घेरंड से और इसे 4 योग के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उन सभी में बद्ध पद्मासन को ही पद्मासन कहा गया। और वास्तव में वही पद्मासन है, लेकिन लोगों ने, जब लोगों से कुछ होता नहीं है ना, तो उसमें मतलब कमी करते जाते हैं। अब बहुत से लोग इसी को भी, अब जैसे ये इसको पद्मासन मानते हैं, हालांकि ये वास्तव में अर्ध पद्मासन है, पर इसी में क्या करते हैं, एक पैर नीचे रखा और एक पैर ऊपर रखा, इस तरह से। अभी ये जो मूल रूप से अभी पद्मासन जो ऐसा चल रहा है, एक तो पैर ऊपर दूसरा भी उसके ऊपर, पर इसको आधा करने के लिए इस तरह से रख लेते हैं और इसको वो लोग कहते हैं अर्ध पद्मासन। पर यह भी अर्ध पद्मासन का भी बहुत ज़्यादा अर्ध हो गया है, क्योंकि जो मूल रूप से जो पद्मासन वो मैंने कहा ना, इस तरह से हाथों को पीछे से लेकर के आना और अंगूठों को इस तरह से पकड़ना, ये जो है ये पद्मासन की श्रेणी में आता है। चाहे फिर स्वामी स्वात्माराम जी हो, मुनि घेरंड हो और वशिष्ठ मुनि हो, इन तीनों ही योग के महान विभूतियों ने इसी को पद्मासन कहा। अब जो पद्मासन जो आजकल के योगी लोग मान रहे हैं, वो ऐसा क्यों मान रहे हैं, उनकी भी देखिए कोई गलती नहीं है, क्योंकि योग कुंडलियोपनिषद में इसी को पद्मासन माना गया है। पर मैं उन 4 बड़े योग के ग्रंथों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। यद्यपि उपनिषद भी हमारे बहुत ही प्राचीन काल से हैं, पर जहाँ 4 ग्रंथों के मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि वहाँ बद्ध पद्मासन को पद्मासन की श्रेणी में रखा गया, वहीं पर एक उपनिषद, इसलिए मैं आपको दोनों क्लियर चीज़ें कर रहा हूँ कि ये उपनिषद है, लेकिन उसमें एक ही उपनिषद में इसे पद्मासन कहा गया जो अभी मैं लगा करके बैठा हूँ। लेकिन बाकी के जो 4 ग्रंथ हैं, जो योग के बहुत ही प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें बद्ध पद्मासन को ही पद्मासन की श्रेणी में रखा गया। और जो मत्स्यनाथ जी हैं, उन्होंने पद्मासन को बंध के साथ करने का विधान किया है। अर्थात अब जब पद्मासन में बैठें, जालंधर अर्थात चिन्ह को कंठकूप से लगाना इस तरह से, और नाभि को अंदर की ओर खींचना अर्थात उद्यान बंध के साथ। इन्होंने इन 2 बंधों के साथ पद्मासन करने का विधान किया है। पैरों की स्थिति सामान्य है, वही है जो मैंने आपको प्रारंभ में कही। और इसके अतिरिक्त
मैं एक और बात आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पर इसके प्रमाण हैं, ताकि क्योंकि लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि हम भी जानें, तो वास्तविकता से आपको परिचित ज़रूर होना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश के 44वें नंबर के श्लोक में इस जो बद्ध पद्मासन है इसी का पद्मासन के रूप में वर्णन मिलता है। वहीं घैरण्य संहिता में भी दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में इसी पद्मासन का वर्णन मिलता है, जो मैंने आपको भी बताया। हठ रत्नावली के भी तीसरे नंबर के अध्याय के 30वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में इसी पद्मासन का वर्णन है। वहीं वशिष्ठ संहिता के प्रथमोध्याय के 71वें नंबर के श्लोक में इसी पद्मासन का वर्णन है, जिसको आज लोग बद्ध पद्मासन के नाम से जानते हैं। और योग कुंडलोपनिषद में पद्मासन का वही अर्थ दिया गया है जो आज आप देख पा रहे हैं, जो सामान्य रूप से लोग करते हैं। तो अब हठ प्रदीपिका में क्या प्रमाण है कि इससे सभी व्याधियों के नाश हो रहे हैं, तो इसी के प्रथमोपदेश के 47वें नंबर के श्लोक में कहा गया, सर्व व्याधि विनाशनम, अर्थात ये सभी प्रकार की व्याधि का अर्थ होता है बुराइयां या विकार, उन सभी का नाश करने का सामर्थ्य रखता है। तो पद्मासन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल आपकी बीमारियों को दूर नहीं करता, आपकी केवल बुराइयों को दूर नहीं करता, साथ ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। तो इसके अब लाभों के बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा इसके विधि के संदर्भ में, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने का, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी सी जो मिलावट हो गई है आप उससे थोड़ा सा परे हो जाएं और जो वास्तविकता है उससे भी परिचित हो जाएं। फिर अब लाभों की बात करते हैं। पहली चीज़, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो पूरी तरह से जागृत हो जाती है अगर आप इसका निरंतर वो बहुत लंबे कालखंड तक, बहुत लंबे समय तक अगर आप इसका अभ्यास करते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी मैंने पहले भी कहा है, कुछ पहली जो वीडियो से उनमें मैं बात कर चुका हूँ आपसे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बीच की नाड़ियाँ होती है। शिव संहिता में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। वहीं योग के जो दूसरे उपनिषद है, मंडूक उपनिषद आदि में 72,72,10,201 नस नाड़ियों का वर्णन है। तो नाड़ियाँ बहुत सी हैं, चाहे ईड़ा हो, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ तो प्रमुख है। इसके अतिरिक्त गांधारी, पूषा और वज्र नाड़ी, इस तरह की अनेक नाड़ियों के नाम भी वशिष्ठ संहिता में कहे जाते हैं। पर खैर, मैं लाभों की बात कर रहा था। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चाहे लो हो, दोनों ही कंडीशन में यह पद्मासन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको आपके चेहरे पर कांति और प्रदीप्ति चाहिए, अर्थात रूप और लावण्य चाहिए, तो भी यह पद्मासन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ध्यान रखें, इस बद्ध पद्मासन की श्रेणी को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर इसके अतिरिक्त एकाग्रता जो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप किसी भी चीज़ पर बहुत देर तक कंसंट्रेशन कर सकते हैं और आपके मन की चंचलता है जो है वो भी दूर हो जाती है। मैंने पहले भी कहा, नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। आपकी जितनी भी नाड़ियाँ हैं, 72,72,10,201 जो नस नाड़ियाँ हैं, वो भी सब शुद्ध हो जाती है और नाड़ियाँ जो है मुलायम पड़ जाती हैं, अर्थात वो सही तरीके से काम करने लग जाती हैं। और इसके साथ ही, क्योंकि जब नाड़ियाँ मुलायम होती हैं तो वो उनका पॉजिटिव जो इफेक्ट है पूरी बॉडी पर हो जाता है। फिर जब आपका पैरों का जब बंधन हो जाता है, हम बंधन ऐसे लगा देते हैं पैरों का, तो आप देख सकते हैं इसे हमने क्रॉस करके रखा है पद्मासन में, पैर भी हमारे क्रॉस है और हाथों को भी हम इस तरह से जब क्रॉस में कर लेते हैं तो पूरा शरीर बंध जाता है, कड़ा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में पैरों में जो रक्त का प्रवाह है, जो रक्त का संचार है, वो रुक जाता है और हमारे अपर जो बॉडी है, हमारा पेट से लेकर के, नाभि से लेकर के हमारे सिर तक का वो जो हिस्सा है, वहाँ पर रक्त का संचार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो हमारे जो ऊपर के ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे हमारा यकृत, छोटी आंत, प्लीहा, तिल्ली या बड़ी आंत, कुछ भी हो, किडनी वगैरह भी, सब पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पद्मासन के संदर्भ में कहा गया कि सर्व व्याधि विनाशनम। साथ ही साथ आपको पद्मासन करते समय इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी श्वास की गति सामान्य हो, मध्यम हो, आप ज़्यादा तीव्र गति से श्वास को ना लें और ज़्यादा तीव्र गति से श्वास को बाहर ना छोड़ें। और आंखें बंद करके जब आप ध्यान करें पद्मासन में, तो आप अनाहत चक्र पर ध्यान दें, जो आपके हृदय चक्र है, इसी को अनाहत चक्र भी कहा जाता है। तो अनाहत चक्र पर जब आप ध्यान करते हैं पद्मासन के साथ में, तो आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ होता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पीछे से भी क्या स्थिति बनती है इस बद्ध पद्मासन, जो कि 4 योग के प्रमुख शास्त्रों में पद्मासन के नाम से वर्णित है, उसका जो विवेचन इस तरह से किया गया है। तो वो पीछे से कैसे दिखता है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो भी हमको दिखा दीजिए, तो मैं उनके लिए वो भी बता देता हूँ कि पीछे से
किस तरह से हमारा स्वरूप बन जाता है जब हम पद्मासन को करते हैं। तो आपको सीधे बैठना है, आप इस बात का ध्यान रखिए। राइट लेग से जो आपका लेफ्ट हैंड है उसी से लेफ्ट लेग पकड़ेंगे और राइट लेग का अंगूठा लेफ्ट राइट हैंड से पकड़ेंगे इस तरह। और इसी प्रकार जब आप पैर बदल लेते हैं तो आपके हाथों की जो स्थिति वो भी इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो है बद्ध पद्मासन के जो नाम से जाना जाता है, यही वास्तव में पद्मासन है। आप इस बात से ज़रूर भिगे हो जाइए, आप इस बात से ज़रूर अवगत हो जाइए। आप भ्रम में मत रहिए और आप ये मत सोचते रहिए कि हम पद्मासन तो कर रहे हैं पर हमको वो लाभ नहीं हो रहे हैं जो ग्रंथों में कहे गए हैं, इससे हमारी सारी व्याधियों का नाश तो नहीं हो रहा है। तो इस बात से स्पष्ट रूप से आप अवगत हो जाइए। आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो पद्मासन वास्तव में अधूरा है, उसमें थोड़ी सी कमी है। तो पूरा करने के लिए आपको ऐसे हाथों को भी क्रॉस में करना चाहिए। पर जब आप ध्यान की बात करते हैं, ध्यानात्मक आसनों में भी पद्मासन का बहुत ही विशेष महत्व है। तो योग कुंडलोपनिषद का भी रेफरेंस बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो भी एक योग का बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। वहाँ पर भी इसी पद्मासन को कहा गया जो सामान्यतः आज सभी लोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।